नमस्कार साथियों, आरओ एग्जाम की तैयारी में लगे सभी अभ्यर्थियों को स्वागत है जीएस प्रैक्टिस सीरीज के सेट 2 में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे मोस्ट रिपीटेड जीएस क्वेश्चन, साथ ही उनका क्लियर एक्सप्लेनेशन और सबसे जरूरी सेल्फ प्रैक्टिस का मौका, जिससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि तैयारी जितनी स्मार्ट होगी सिलेक्शन उतना आसान होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रत्येक 3 वर्ष में इसके सभी सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र प्रमुख कहा जाता है। कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे या प्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया। इसमें जमींदारों से जमीन दान में ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट, ये नियमित रूप से 10 वर्ष में होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई और 1881 से यह नियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है? कृषि मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एमएसपी की घोषणा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा की जाती है, यानी केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। यह पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु गठित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग दीर्घकालिक नीति निर्माण के लिए गठित हुआ था, न कि योजना निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। यह अनुच्छेद अब निरस्त कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। अनुच्छेद 370 द्वारा विशेष दर्जा था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्लांटेशन फॉरेस्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट क्षेत्र में चाय, कॉफी जैसे वृक्षारोपण वनों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में डेल्टा नहीं बनाती। ये तेजी से बहती हुई नदी है जिसमें तलछट जमा नहीं हो पाती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र की तेज धारा और गहराई के कारण ये डेल्टा निर्माण नहीं करती। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स भारत के किस राज्य को कहा जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम को नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जाते। वे सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। नीति निर्देशक तत्व मार्गदर्शक होते हैं और न्यायालयों में बाध्यकारी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्रता देता है ताकि वह निष्पक्ष निर्णय दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की सिफारिश की थी? धनकर समिति, गॉडगिल समिति, करकरे समिति, डांगे समिति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाडगिल समिति ने न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर 50 स्तंभों पर खड़ा है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोणार्क मंदिर यूनेस्को धरोहर है, लेकिन इसका आधार 50 स्तंभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि प्राय प्रयुक्त हुई है? नागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, तमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि में अधिकांश अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण है। CO2 और ग्रीन हाउस गैसें इसकी जिम्मेदार हैं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए CO2, CH4 जैसी गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी शुष्क मरुस्थलीय भूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। राइट आंसर है ऑप्शन सी थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है अमीर खुसरो ने कव्वाली और शतरंज को भारत में लोकप्रिय बनाया। वे अकबर के दरबारी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खुसरो ने कव्वाली और अनेक सांस्कृतिक विद्याओं को लोकप्रिय बनाया। वे अकबर के दरबारी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन, वर्मा, मेहता, श्रीधर। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में संविधान की व्याख्या का अधिकार है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ व राज्य सूचियां दी गई है? भाग 7, भाग 8, भाग 9, 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आकृति भिन्न है, ये पूर्ण रूप से गोलाकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी का आकार विषम गोलाकार है, पूर्ण गोल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इस संस्था की स्थापना की थी। आप लोगों से कहना चाहूँगा आप लोग अपने अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 1919, 1920, 1921। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोली चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन लाया। इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग के अंतर्गत हुआ था। यह केवल केंद्र सरकार की सलाहकार संस्था थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग थी, लेकिन इसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के काल में प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं बनी? मौर्य वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश। राइट आंसर है ऑप्शन सी एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट काल की बौद्ध, जैन और हिंदू स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। क्वेश्चन, नीति आयोग राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह संवैधानिक संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग वित्त नहीं देता और यह संवैधानिक संस्था नहीं कार्यपालिका निकाय है, यानी दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, पर कलकत्ता का प्राथमिकता से उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यह संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत स्थापित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, UNDP। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह ज्वालामुखी मूल के है। यहाँ पर भारतांग द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडमान द्वीप समूह में भारतांग और नारकोंडम जैसे ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 42वां, 44वां, 61वां, 86वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करनी होती है। ये कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति नहीं, यानी ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत शहरों में जल, सीवरेज और शहरी परिवहन सुधार शामिल है? अमृत योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृत योजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान की प्रस्तावना में नया शब्द पहले आता है। प्रस्तावना में बद्धता अंतिम शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं।
प्रस्तावना में न्याय पहले और बद्धता अंतिम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक स्थल को पहाड़ी की चोटी पर बना किला कहा जाता है? गोलकुंडा, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कलिंजर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है और राजस्थान का प्रमुख किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। ये 2005 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से लागू हुआ है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल्य स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग, लोकसभा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई देश में मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की गारंटी है। इनका उल्लंघन होने पर संसद रिट जारी कर सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिट का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, संसद को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, स्टार्टअप और नए व्यवसायों को सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी भारत की एक प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदी है। ये अमरकंटक पठार से निकलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर केंद्रित थी। ये योजना 1951 में शुरू हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहली योजना 1951 से 1956 कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासन में दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन ने घोड़ों पर दाग और सैनिकों की पहचान हेतु हुलिया व्यवस्था शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। ये द्विसदनीय प्रणाली को अपनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में द्विसदनीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? 1972, 1975, 1977, 1980। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संसद द्वारा की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूपीएससी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संविधान में स्थापित की गई है, न कि संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संत ने वाणी की रचना की और निर्गुण भक्ति का प्रचार किया? तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, रविदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीर ने वाणी की रचना की और निर्गुण भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों, आज के सवाल कितने सही हुए इसको जरूर कमेंट बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।